नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें से हम लोग भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां हैं सतलज सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करें। हाँ, क्या होगा दोस्तों, बी नंबर, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज हिमालय पार की नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। सही अवरोही क्रम कौन सा है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताएं आप लोग कमेंट करें। हाँ, क्या होगा दोस्तों, ए नंबर, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए, भारत की वृहत्तम नदी कौन है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। और आपको कमेंट करके यह बताना है दोस्तों कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपको कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ क्या हो जाएगी, डी नंबर। ठीक है दोस्तों, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताना है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है और यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या पूछा गया है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बताएं दोस्तों, आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है, पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। हाँ, क्या हो जाएगा, ए नंबर, पद्मा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। बताएं दोस्तों, आप लोग कमेंट करें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। क्या होगा दोस्तों आंसर, कमेंट करें आप लोग। हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, मेघना। मेघना गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या पूछा गया है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं यमुना। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कमेंट करें आप लोग। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, कौन सी वो नदियां हैं, बताएं दोस्तों आप लोग। ऑप्शन आपका ए सही होगा कि बी, कि सी, कि डी। बताएं आप लोग, कमेंट करें। हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में नदियों में से भारत में किस प्रकार
किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? फिर से एक बार क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सोन, नर्मदा, महानदी, गंगा। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें आप लोग। हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर आपका, गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या पूछा गया है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। हाँ, क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं आप लोग। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें। हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? यह भी आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है दोस्तों? बताएं आप लोग, कमेंट करें। हाँ, वह आपकी कौन सी नदी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग बताएं दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? बताएं दोस्तों यह लंबाई कितनी है? 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर। बताएं आप लोग, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हाँ क्या होगा दोस्तों? यह जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 2900। अगर आपसे कोई ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों? 2900। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर? आप लोग कमेंट करें। हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, इनमें से सभी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो सभी नदियों का, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सभी नदियों का उद्गम
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 14 यह आपका ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलें क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग बताएं। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है यह आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि आज की क्लास में पढ़ाया गया है। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 15 के अब आप लोग आंसर कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, बेतवा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक, कोसी, सोन, गंगा। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। गंगा, यमुना, सतलज, रावी। गंगा, यमुना, सतलज, रावी। बताएं दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा गया है। तो कमेंट करें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर, सतलज। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। नर्मदा, ताप्ती, कोसी, गंडक। नर्मदा, ताप्ती, कोसी, गंडक। क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है। तो विनाशक नदी जो कहलाती है दोस्तों वह कौन सी है, आपकी कोसी नदी। कौन सी है, कोसी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है। सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। तो बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, कमेंट करें आप लोग। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। बताएं आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, हाँ डी नंबर, दामोदर नदी। ठीक है दोस्तों, बंगाल का जो शोक कहलाती है दोस्तों वह कौन सी नदी है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग कमेंट करें, क्या हो जाएगा दोस्तों। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो वह दोस्तों कौन सी नदी है आपकी, वह है आपका नर्मदा और सोन नदी। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रमुख नदियां हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही दोस्तों।
दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।